सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 18, एक दर्द अपना सा। दोपहर होने को आई थी जब स्नेहा की चुप्पी से शिवांश के माथे पर पसीना आ गया। स्नेहा ने नज़र उठाकर एक पल के लिए शिवांश को देखा और बिना किसी भाव के अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अनिका ने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिला दिया। देवयानी जी और राजेश्वरी जी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर मन ही मन कुछ सोचने लगे। शिवांश को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर पहले स्नेहा कितनी खुश थी, लेकिन अब बिल्कुल चुप। दूर खड़ा अभिमन्यु सब देख रहा था, जो कि उसे पूरा मसला पता नहीं था कि क्या हुआ है। पर जिस तरह स्नेहा उठकर गई और शिवांश परेशान नजर आ रहा था, उस पर से उसे बात थोड़ी गंभीर लगी। शिवांश ने जैसे ही अभिमन्यु की तरफ देखा, उसने शिवांश को स्नेहा के पास जाने का इशारा किया। बाकी सब मेहंदी और अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो शिवांश भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शिवांश ने ऊपर आकर स्नेहा के कमरे का दरवाज़ा देखा तो वह बाहर से बंद था, मतलब स्नेहा अपने कमरे में नहीं थी। ऊपर आकर तो स्नेहा के पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो अपने कमरे में जाए या सीधा टेरेस पर। वो कमरे में नहीं थी, मतलब टेरेस पर गई होगी। सोचकर शिवांश टेरेस पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने ऊपर आकर देखा कि स्नेहा छत की दीवार पर अपने दोनों हाथों की कोहनी टिकाए खड़ी कुछ सोच रही थी। दोपहर होने को आई थी तो ऊपर धूप थी, मगर फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा था तो धूप भी सुहावनी लग रही थी। शिवांश ने सामने खड़ी स्नेहा को देखकर एक गहरी सांस ली और फिर चलते हुए आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। शिवांश ने धीरे से पूछा, परेशान हो? नहीं, बस सोच रही हूँ कि कुछ इत्तेफाक भी काफ़ी हसीन होते हैं, स्नेहा ने सोचने वाली मुद्रा में कहा। शिवांश ने हैरानी से पूछा, मतलब? स्नेहा ने दीवार से कोहनी हटाकर शिवांश की तरफ मुड़कर देखा। शिवांश ने ध्यान से स्नेहा का चेहरा देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। शायद धूप की वजह से ऐसा हुआ था। स्नेहा ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, शिव आपका नाम है, क्योंकि घर पर सब प्यार से आपको इसी नाम से बुलाते हैं और वही नाम मेहंदी वाली ने मेरी हथेली में लिख दिया। पर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये आपका नाम है। पर दुनिया में इस नाम से बहुतों को बहुत से लोग बुलाते होंगे, ये भी एक अलग बात है। ऐसे देखे तो मेरा भी इस नाम से एक खास रिश्ता जुड़ा है। मेरी अभी भी कुछ समझ नहीं आया। शिवांश ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर उसका अंगूठा ऊपर करके उसे हिलाकर कहा, अगर मैं कहूँ कि मेरी इस नाम से बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी है तो लोग शायद इस बात को मेरा पागलपन कहे, मगर इस एक नाम से मुझे बहुत कुछ महसूस होता है, स्नेहा ने खोए हुए स्वर में कहा। शिवांश उसकी बातों से चिढ़ गया तो उसने आंखें छोटी करके कहा, तुम क्या बात को सीधे सीधे नहीं कर सकती? इतना घुमा क्यों रही हो? लगता है तुम्हें जलेबी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आई हेट जलेबी। स्नेहा का चेहरा एकदम से ऐसा हो गया मानो किसी ने उसे मारने की बात कर दी हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और नॉर्मल होकर कहा, अच्छा, तो सीधे सीधे कहती हूँ। मुझे 1 साल से बहुत हिचकियाँ आती थी। रात के टाइम और खाकर उठने के साथ ही हिचकियाँ शुरू हो जाती थी। जैसा कि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, हाँ, मैंने अच्छा पति पाने के लिए दूसरी लड़कियों की तरह कोई व्रत नहीं किया, कि व्रत करने से मेरा सिर दर्द करता है। कभी कभी वो दर्द इतना बढ़ जाता कि ना मैं सो पाती और ना वो दर्द 2 दिन तक कम होता। ऐसे में मैं महादेव से बस इतना ही कहती कि मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे बहुत प्यार करे, मेरे कभी गलत होने पर मुझे प्यार से समझाए, सही होने पर मेरा साथ दे, मेरी गलतियाँ गिनवाने की बजाय उन्हीं गलतियों के साथ मुझे स्वीकार करे। अगर ऐसा पति ना मिलना हो तो मेरी ज़िंदगी में शादी के योग्य ही ना बनाए, बस इतनी मेरी ख्वाहिश है। ऐसी प्रार्थना मैं रोज़ करती। ऐसे में एक दिन हिचकियाँ शुरू होने पर मुझे क्या हुआ कि मैंने मन में शिव कहा और हिचकियाँ फटाफट से बंद हो गई। स्नेहा कहती जा रही थी और शिवांश गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, फिर ये मेरा रोज़ का हो गया। कभी कभी 2-2 दिन तक हिचकियाँ नहीं आती और मैं मन ही मन शिव बोलती और कहती
कि ये जिसका भी नाम है, फ़िलहाल मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो दूसरे ही दिन हिचकियाँ शुरू हो जाती और सिर बोलने से बिल्कुल बंद। तब मैंने सोचा कि अब महादेव तो मुझे याद नहीं कर सकते, तो फिर ज़रूर ये कोई बंदा है जो मुझे जानता है, पर मैं शायद उसे नहीं जानती, या शायद जानती हूँ। ऐसे में मेरा इस नाम से अलग ही रिश्ता जुड़ गया है। शायद इसीलिए आज मैं इस नाम को चाहकर भी अपनी हथेली से नहीं मिटा सकती। स्नेहा की बात सुनकर शिवांश का चेहरा गंभीर हो गया। उसे लगा मानो वो जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था, उस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं था। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले इशिका उसे ढूंढते हुए ऊपर आई और शिवांश को स्नेहा के साथ देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, अंकल तुम्हें ढूंढ रहे थे। कहकर वे शिवांश का हाथ पकड़कर उसे लेकर चली गई। स्नेहा खड़ी इशिका के साथ जा रहे शिवांश को देखती रही और फिर सोचने लगी, आज तक किसी को ये बात नहीं बताई जो आज आपको बता दी, शायद इसीलिए कि आज तक कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं था। जब आपने पूछा तो खुद को बताने से रोक नहीं पाई। सोचते हुए वह भी नीचे चली आई। मेहंदी आर्टिस्ट सभी को मेहंदी लगाकर चली गई थी। जिसने भी मेहंदी लगवाई थी वे सब औरतें और लड़कियां हीटर के सामने बैठकर मेहंदी सुखा रही थी। उनमें इशिका भी शामिल थी, जिसने सिर्फ शिवांश को रिझाने के लिए मेहंदी लगाई थी, मगर शायद शिवांश को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बाहर सभी मेहमानों के खाने का इंतजाम देख रहा था। स्नेहा को भी बहुत भूख लगी थी, तो वह भी बाहर चली आई, मगर बाहर आकर उसे महसूस हुआ कि हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो खाएगी कैसे? सोचते हुए वह खाने के काउंटर के सामने खड़ी थी। शिवांश का ध्यान गया तो उसने आकाश से कहा, तेरी नीहू को शायद खाना खाना है, जाकर खिला दे, हाथों में मेहंदी लगी है तो खा नहीं पाएगी। आप आजकल उसके बारे में बहुत सोचने लगे हैं, शुरुआत में तो बहुत चिढ़े रहते थे, आखिर बात क्या है? आकाश ने शिवांश को छेड़ने के इरादे से कहा, मगर शिवांश ने उसे घूरा तो वह तुरंत वहाँ से भाग गया। मैं तो उसके बारे में ही सोचता हूँ, मगर वो शायद किसी और को ही अपने दिल में बिठाए बैठी है। शिवांश ने मन ही मन सोचा और दूसरी तरफ चला गया। शाम को मेहंदी सूखते ही सभी लोग संगीत के लिए तैयार होने चले गए। शिवांश भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था, मगर अभी उसके चेहरे से वो चमक गायब थी जो पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही थी। उसने वाइट चूड़ीदार और वाइट फैशनेबल कुर्ता के ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन की बनी कोटी पहन रखी थी। कुर्ते की लॉन्ग स्लीव को कोहनी तक फोल्ड कर रखा था। पैरों में जूते और बाल को उसने जेल से सेट कर रखा था। नेहा का लहंगा उसने सुबह की तरह अनिका के हाथों भिजवा दिया था, तो वह तैयार होकर नीचे चला आया। राठौड़ परिवार गेट पर खड़ा सिसोदिया परिवार के आने का इंतजार कर रहा था। उतने में काफ़ी सारी गाड़ियाँ लाइन में आकर रुकी, जिसमें से सिसोदिया परिवार उतरा। दादू सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने पूरे परिवार का स्वागत किया। फिर सभी लोग गार्डन एरिया में चले आए, जहाँ संगीत का कार्यक्रम होना था। गार्डन के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, जिस पर चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। पूरा गार्डन और स्टेज लाइटों से जगमगा रहा था। तभी स्नेहा उस तरफ आई और स्टेज पर कुछ ट्रैक कर रहे आर्यन ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और एक फोक्स लाइट ऑन कर दी, जो सीधा स्नेहा पर पड़ी। ये सब इतना अचानक हुआ कि स्नेहा घबरा गई। ये क्या हो गया? ये तो दी के वेलकम के लिए था, अब भाई मेरी जान ले लेगा। आर्यन ने अपना सिर पकड़कर कहा और जल्दी से लाइट्स ऑन करने की कोशिश करने लगा, मगर उससे नहीं हो पा रहा था। स्नेहा इधर हक्की बक्की सी खड़ी थी, सभी का ध्यान उस पर ही था। बेबी पिंक लहंगे और गोल्डन दुपट्टे में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। चेहरे की मासूमियत में मिला हल्का सा डर उसे छोटी बच्ची जैसा दिखा रहा था, मानो वह अपनी माँ से अलग हो गई हो और भीड़ को देखकर डर गई हो। वह सबकी नज़रों से बचते हुए मुड़कर अंदर वापस जा ही रही थी कि शिवांश एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्नेहा ने हैरानी से सामने खड़े शिवांश को देखा। शिवांश का ध्यान स्टेज की तरफ था। वह वहाँ खड़े आर्यन को आंखें दिखा रहा था, जो कि काफ़ी परेशान सा फोक्स लाइट ऑफ कर सभी लाइट्स ऑन करने की कोशिश में लगा था।
आखिर में उसका ध्यान एक तार पर गया और उसे ठीक करते ही फोक्स लाइट ऑफ होकर दूसरी लाइट्स ऑन हो गई। तब जाकर आर्यन और स्नेहा दोनों ने चैन की सांस ली। शिवांश या स्नेहा अभी कुछ कहते इससे पहले आकाश ने आकर कहा, नेहू हम उस तरफ चलते हैं। कहकर आकाश स्नेहा को लेकर चला गया। शिवांश भी जाने के लिए मुड़ा ही था कि अनिका एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शिवांश ने भव्य उचकाई तो अनिका ने मुस्कुराकर पूछा, आपने नेहू के लिए ये सारे ड्रेस कब खरीदे? आप क्या छिपा रहे हैं? शिवांश ने हड़बड़ा कर कहा, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। वो तो माँ ने उसकी साइज के कपड़े नहीं लिए थे, मगर वो फिर भी उनका मान रखने के लिए उन्हें पहन रही थी। पर सच कहूँ तो वो उन कपड़ों में बहुत अजीब लग रही थी। बस इसीलिए माया से कहकर उसके नाप के कपड़े तैयार करवाए। अनिका की आंखें सिकुड़ गई। उसने एकदम से कहा, इतनी जल्दी? मतलब आपने माया को फोर्स किया होगा, मगर आप तो उसे सिर्फ अपने कपड़ों के लिए फोर्स करते हैं। एक बार मैंने जल्दी में एक ड्रेस बनवाने के लिए कहा था तो भी आपने मना कर दिया था, तो नेहू के लिए इतना कुछ क्यों? शिवांश ने उसका कान पकड़ा और कहा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, फिर भी छोटे छोटे इवेंट के लिए माया को परेशान करती रहती हो। और तुम्हारी नेहू घर में से किसी के कपड़े फिट नहीं आते। रेडीमेड लेकर उन्हें साइज के हिसाब से काटा जाए तो वो खराब लगते, इसलिए अर्जेंट बनवाए। अब और कुछ? नहीं, अब तो कान छोड़ो, अनिका ने कराते हुए कहा। शिवांश ने कान छोड़ दिया तो उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बाय द वे वो सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी नेहू है। इतना कहकर वह भाग गई, मगर शायद मेरी नहीं। शिवांश धीरे से बुदबुदाया और जैसे ही स्टेज के पास पहुंचा उसकी आंखें छोटी हो गई। एक लड़का स्नेहा के साथ बात कर रहा था, मगर स्नेहा को देखकर नहीं लग रहा था कि वह उस लड़के से बात करना चाहती हो। शिवांश तुरंत स्नेहा के पास आकर खड़ा हो गया। तभी उस लड़के ने स्नेहा से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप राजपूत हैं। इससे पहले कभी आपको इस घर में नहीं देखा। स्नेहा को लड़के की बात समझते देर नहीं लगी। वो सही भी कह रहा था, क्योंकि स्नेहा के अलावा सभी औरतों और लड़कियों ने राजस्थानी पहनावा पहन रखा था। शिवांश ने स्नेहा के चेहरे के हाव भाव देखे, फिर एकदम से लड़के और स्नेहा के बीच खड़े होकर लड़के के सीने पर हाथ रखकर कहा, अभय सिंह सिसोदिया, क्या चल रहा है यहाँ पर? वो हम कह रहे थे कि ये राजपूत तो नहीं लगते, इनके तो चेहरे से मासूमियत टपकती है, जबकि राजपूत लड़कियाँ तेज तर्रार होती है। फिर आज से पहले इन्हें इस परिवार में नहीं देखा और इन्होंने राजपूती पोशाक भी तो नहीं पहना। अभय ने तुरंत कहा, ये हमारे छोटे पापा के दोस्त की बेटी है, गुजरात के पटेल परिवार से है। कुछ ही दिनों पहले हमारे परिवार में रहने आई है। शिवांश ने जैसे ही कहा, स्नेहा बीच में बोल पड़ी, इनका मतलब वैदेही दीदी की शादी के लिए आई हूँ। शिवांश एकदम से स्नेहा की तरफ पलटा। दोनों के बीच बस 2 इंच की दूरी थी। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, बीच में बोलना जरूरी है? शिवांश के पलटते ही अभय ने आगे आकर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर कहा, जी मैं अभय सिंह सिसोदिया, विक्रम सिसोदिया का छोटा भाई। आपके बारे में हम इनको बता देंगे। फिलहाल जान पहचान बनाना हो गया हो तो फंक्शन अटेंड करें। शिवांश ने अपने दाएं हाथ से अभय का बढ़ाया हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपनी बाएं बाजू रखकर कहा, हाँ चलते हैं। अभय ने चेप कर कहा। शिवांश अभय को लेकर चला गया। स्नेहा खड़ी दोनों को जाते देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले शिवांश ने जैसा रिएक्ट किया वो क्यों किया। सोचते हुए उसने सिर झटका और वो भी अनिका के पास आकर बैठ गई। वैदेही सबसे आगे बड़े सोफे पर विक्रम के साथ बैठी थी। उनके ठीक पीछे सभी दोस्त अनिका, आकाश और स्नेहा बैठे हुए थे। फिलहाल के लिए संगीत में इशिका नहीं आ पाई थी और स्नेहा के बगल वाली चेयर ही खाली थी। ये देख शिवांश सीधे वहां आकर बैठ गया। स्नेहा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन कुछ कह पाती इससे पहले स्टेज पर से आर्यन की आवाज़ आई तो उसका ध्यान उस तरफ चला गया। अनिका कुछ परेशान सी लग रही थी।
उसने फंक्शन शुरू होते ही आकाश से कहा, भाई उन लोगों ने तो लड़के और लड़की वालों में डांस का मुकाबला करने का सोच रखा है। मुझे अभी अभी पता चला। कोई एक उनकी तरफ से और एक हमारी तरफ से ऐसे परफॉर्मेंस देना है, पर हमने तो ऐसी कोई तैयारी नहीं की है। उन्होंने तो प्रैक्टिस भी कर रखी है, जबकि हमारी तरफ से 4 लोगों को ढंग का डांस आता हो तो भी बहुत बड़ी बात है। अब हम क्या करेंगे? उनकी तरफ से परफॉर्म करने कौन वाला है? आकाश ने तुरंत पूछा। जीजू के कुछ भाई और कुछ दोस्त हैं। कुल मिलाकर 5-7 लोग होंगे। बाकी बड़ों के बीच कोई मुकाबला नहीं होगा। वो लोग मन हो तो डांस कर सकते हैं, अनिका ने कहा। तो हमारी तरफ से मैं, तुम, अभिमन्यु भाई, आर्यन भाई और मेरी एक दोस्त है। हम 5 तो हो गए। बाकी भाई है ना, ये डांस करेंगे। क्यों भाई? आकाश ने थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर शिवांश की तरफ देखकर कहा। बिल्कुल नहीं, शिवांश ने तुरंत कहा। क्या भाई, इज्जत का सवाल है, आपको डांस करना होगा, आकाश ने कहा। हाँ भाई, अगर वो लोग आज का मुकाबला जीत गए तो हमें बहुत सुनाएंगे। वैसे भी हमने कोई तैयारी नहीं की है। अगर मुकाबले में पूरे लोग ही नहीं होंगे तो यूं ही हार जाएंगे, अनिका ने भी शिवांश को मनाते हुए कहा। तो आखिर में शिवांश को मानना पड़ा। लेकिन 6 से क्या होगा? हमें तो 7 लोग चाहिए। नेहू, आप भी डांस करो ना, अनिका ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा। मैं कैसे? स्नेहा ने झिझकते हुए कहा। ये क्या डांस करेगी? इन्हें तो देखने से ही ये इतनी नाजुक लगती है कि 1-2 स्टेप कर भी लिए तो इनकी कमर लचक जाएगी। अचानक ही वहाँ से गुजरते अभय ने सुना तो तुरंत रुककर कहा, जो कि शिवांश को पसंद नहीं आया, मगर वह उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही स्नेहा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आजमा कर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मैदान में उतरने से आपको मैदान छोड़कर भागना पड़ जाए। ऐसा है तो फिर देखते हैं, हमें भागना पड़ता है या आपको हारना पड़ता है, अभय ने कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शिवांश को स्नेहा का यूं अभय को करारा जवाब देना अच्छा लगा तो वह मुस्कुरा दिया। आर्यन के अनाउंसमेंट करते ही मुकाबला शुरू हो गया। आर्यन सभी का नाम लेता गया। उस मुताबिक 2-2 लोग स्टेज पर आकर डांस करने लगे। दोनों तरफ से ज़्यादातर लड़के ही थे। विक्रम की तरफ से 2 लड़कियां थीं, जिसके साथ अनिका का और आर्यन की दोस्त का मुकाबला हो गया। शिवांश ने विक्रम के दोस्त के साथ डांस किया। अब बस स्नेहा और अभय बचे थे। ये एहसास होते ही शिवांश की आंखें से खुल गई। तभी स्टेज की तरफ जाते अभय को देखकर शिवांश धीरे से बुदबुदाया, ये लड़का नहीं सुधर सकता। स्नेहा और अभय स्टेज पर आमने सामने खड़े थे। इधर शिवांश अपना सिर पकड़े कुर्सी पर बैठा था। अभय एक काफी अच्छा डांसर था, ये बात शिवांश जानता था, इसलिए शायद स्नेहा को लेकर परेशान था, क्योंकि शिवांश को नहीं पता था कि स्नेहा को डांस आता भी है या नहीं। मगर स्नेहा इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी थी कि डांस ही ना आता हो और सीधा चैलेंज दे दे। आर्यन ने गाना चला दिया तो ये जवानी है दीवानी मूवी का दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड वाला गाना बजने लगा। ये गाना अभय ने ही चुना था, मानो वो ये साबित करना चाहता हो कि वो सच में दिल्ली में गर्लफ्रेंड छोड़कर यहाँ स्नेहा के साथ डांस कर रहा है। मगर स्नेहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो डांस में इतना खो चुकी थी कि वह किसी के साथ कोई मुकाबला करने के लिए डांस कर रही है ये तब भूल गई थी। उसका पूरा ध्यान डांस में ही था। गाने के एक एक बोल के हिसाब से उसके हाथ पाँव, कमर और चेहरे के हाव भाव अपनी मूवमेंट बदल रहे थे। ये देख शिवांश और बाकी सबका तो मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि इतने सारे लोगों के डांस में स्नेहा का डांस सबसे बढ़िया था। अभय भी ये देखकर हैरान था। उस चक्कर में वो बीच गाने में ही रुककर स्नेहा का डांस देखने लगा था। तभी आकाश स्टेज पर चढ़कर स्नेहा के साथ डांस करने लगा तो वैदेही, अनिका, आर्यन और अभिमन्यु भी चले आए। गाना पूरा होते ही स्नेहा के पाँव रुक गए। उसे सामने बैठे लोगों की नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई तो वह एकदम से होश में आ गई और तुरंत से स्टेज से नीचे उतरकर अपनी जगह पर बैठ गई। स्नेहा के बाद बाकी सब भी आकर अपनी जगह पर बैठ गए।
आर्यन ने फंक्शन आगे बढ़ाया। अब वैदेही और विक्रम का डांस बाकी था, तो वो दोनों स्टेज पर चले गए। इधर स्नेहा अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शिवांश ने देखा तो तुरंत कहा, तुम फ्लैश लाइट अपने पर पड़ते ही इतनी घबरा क्यों गई थी? अब भी कुछ ऐसा ही कर रही हो जैसे कहीं से भूत आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। शिवांश की बात सुनकर पहले तो स्नेहा की आंखें एकदम से छोटी हो गई, फिर उसने खुद को नॉर्मल करके अफसोस में सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे ज़्यादा लोग देखकर घबराहट होती है, खासकर तब जब वो सब मुझे ही देख रहे हो। जब फ्लैश लाइट मुझ पर थी तब और मैं डांस करते करते रुकी, तब भी यहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें मुझ पर थी। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें होती हैं, उतने ज़्यादा सवाल उठते हैं और मैं उनकी बातों का, उनके सवाल का जवाब देकर थक चुकी हूँ। जब से समझदार होने का एहसास हुआ तभी से अकेले ही अपने लिए लड़ती आई हूँ। दुनिया के, परिवार के सवालों के जवाब देती आई हूँ। कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया या मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए अब मैं ये सब जितना हो सके इग्नोर करना चाहती हूँ। शिवांश चुपचाप सुन रहा था और स्नेहा कह रही थी, जब सभी ने किसी बात पर सवाल उठाया या मेरे किसी काम को लेकर बातें बनाई, तब मेरे आगे पीछे या आसपास कोई ऐसा कहने वाला नहीं था कि तुम बस अपने लिए स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो अकेले खुद को साबित करते करते ऐसा लगने लगा है जैसे जिंदगी इसी में निकल जाएगी, तो सब कुछ इग्नोर करना सीख रही हूँ। जब तक उतनी ज़रूरत महसूस ना हो तब तक किसी से नहीं उलझती, अब सब इग्नोर करना चाहती हूँ। खुद के अस्तित्व, खुद की खुशियाँ, खुद की इच्छा, खुद के सपने सब इग्नोर कर दोगी? शिवांश ने अचानक से पूछा तो स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। ये सब तो पहले ही खुद के अंदर दफना चुकी हूँ, उनका वापस से जिंदा होना मुश्किल है। पिछले 4 सालों से खुशियाँ, इच्छा और सपने के शब्द ही दिमाग से निकल चुके हैं। हाँ, अस्तित्व आज भी कायम है, उसे कभी खोने नहीं दूंगी। स्नेहा ने एक नज़र शिवांश को देखकर खोए हुए स्वर में कहा। शिवांश ने स्नेहा की तरफ गौर से देखकर कहा, तो उसी अस्तित्व के नाते जो नाम तुम्हारे दिमाग से निकल चुके हैं उन्हें अपने दिमाग में वापस से लिख लो, वो भी ऐसे कि कोई उन्हें मिटा ना पाए। मुश्किल है, बहुत 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 ज़्यादा। स्नेहा ने शिवांश की तरफ गर्दन घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में शिवांश को एक दर्द नजर आ रहा था जो शिवांश साफ महसूस कर पा रहा था। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि स्नेहा इस वक्त कितनी तकलीफ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेहा शिवांश की जिंदगी में उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी जिन्हें शिवांश अपना मानता था, तो अपनों का दर्द भी तो अपना ही होगा। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 18वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए